सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण और सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी तथा अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी संतों के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। हिंदू राष्ट्र विरोह की लगन, हम सब में बढ़ा हुआ धर्म बंधुत्व और हिंदू राष्ट्र कार्य करने की हम सबकी तड़प, इसके कारण हम ऑनलाइन माध्यम से इस वर्ष अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। मुझे बताने में यह भी बड़ा आनंद हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र विरोह ने यह साबित कर दिया है कि हम कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए या कोई भी कोरोना जैसी महामारी आए, हम हिंदू राष्ट्र के इस व्रत से, इस ध्येय से भटकेंगे नहीं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य करके ही रहेंगे। अब हम नवम अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का उद्देश्य जानकर लेंगे। हम सबको पता है, विश्व में ईसाइयों के 157 राष्ट्र है, यहूदियों का विश्व में इज़राइल नाम का एक राष्ट्र है, मुसलमानों के 52 राष्ट्र इस विश्व में हैं और बौद्धों के 12 राष्ट्र है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर 100 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं। वर्ष 2008 में नेपाल भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा खो चुका है। ऐसी स्थिति में 100 करोड़ हिंदुओं का अपने स्वाभिमान का एक राष्ट्र पृथ्वी पर होना आवश्यक है और इसीलिए भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से हम प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। हम सबको पता है कि आज भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द होने के कारण भारत हिंदू राष्ट्र के रूप से दर्जा खो चुका है। तो भारत के संविधान से सेकुलर शब्दों को हटाकर वहाँ हिंदू राष्ट्र इस शब्द का प्रयोग कर भारत को संवैधानिक रूप में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, यह काल की आवश्यकता है। और इसी से हम सभी ने ये वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत भारत के हिंदू राष्ट्र का आंदोलन संवैधानिक रूप में लेकर जाने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष गोवा में जो अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होता है, उसमें सहभागी हिंदू संगठन भारत में और नेपाल में संवैधानिक रूप में कार्य कर रहे हैं। हर साल वो एकत्रित आकर समानकृति कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को एक प्रकार से सफल बनाते हैं। यही भी अधिवेशन का उद्देश्य इस वर्ष भी है। इस वर्ष भी हम हिंदू राष्ट्र के स्थापना के कार्य की योजनाएं बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के स्थापना के कार्य के दृष्टिकोण से आवश्यक विषयों पर विचार मंथन होगा और उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र के स्थापना के कार्य का नियोजन भी किया जाएगा। मुझे बताने में यह भी आवश्यक लगता है कि ऑनलाइन माध्यम से ये जो अधिवेशन हो रहा है वो इतिहास में पहली बार हो रहा है और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र के स्थापना में यह ऐतिहासिक योगदान देगा। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो